हो गया, कितना बार खड़ा हो गया। वाह, काला हो गया ना। इधर इधर इतना ज्यादा मेहनत करने का आदत नहीं था पिछले 8-9 महीना से इधर। नहीं, रियल में काला हो गए यार। ऐसे बेइज्जती कीजिएगा। सुनिए मेरी बात को। बधाई हो सर, क्या हो गया? हम्म? बधाई हो सर। साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए। सुनिए मेरी बात को। हम लोग डीआई पर काम कर रहे थे। टाइप 1 और टाइप 2 समाप्त किए। टाइप 1 में था चार्ट दिया था, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। टाइप 2 में डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। टाइप 3 की बात करें तो क्या है कि एक सिंगल पाई चार्ट होगा और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेक्शन वाइज। तो तुम लिखकर लाना हर फिक्र एक कोरे कागज पर, फिर फिर हम सिखाएंगे तुम्हें कि कैसे जहाज बनाकर उनको उड़ाया जाता। देखिए ये क्या है, सात, ये अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाई चार्ट होगा, 7 सेक्शन में पाई चार्ट बटा है। 4500 को 7 भाग में बांटा गया है। फिर हर सेक्शन को 2-2 भाग में बांटा गया बॉय गर्ल में। मतलब ये 4500 को 7 सेक्शन में बांटे, और फिर 7 सेक्शन को, हर सेक्शन को 2-2 भाग में बांटे हैं बॉय और गर्ल में। ठीक है। अगर सिर्फ कंपैरिजन हो तो रियल का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि सेक्शन ए का कुल विद्यार्थी तो बोलेंगे 18 यूनिट। सेक्शन ए का कुल विद्यार्थी 18 यूनिट, और सेक्शन ए में बॉय बोलेंगे तो टोटल 18 है। अच्छा, बॉय का हिस्सा 7/16, बॉय का हिस्सा 7/16, गर्ल्स का हिस्सा, इसमें बॉय का हिस्सा, गर्ल्स का हिस्सा। बहुत बढ़िया। तो अगर बोलेंगे ए में बॉय कितना है तो 18 का यूनिट। ठीक है। अगर ए में गर्ल्स पूछेंगे तो 18 का 9 यूनिट में। ठीक है। कंपैरिजन करना रहेगा तो हमें रियल का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रियल निकालना है तब उसमें हम लोग 4500 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 4500 का नहीं, सीधा 45 गुना कर दीजिए तो रियल बन जाएगा, क्योंकि 100 ये पूरा परसेंटेज में है तो यानी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर 4500, 1 यूनिट बराबर 45। 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट में तो वो रियल बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कैमरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा टिल्ट है कैमरा। थोड़ा सा टिल्ट है, वो दिख रहा है झुका हुआ, कट भी रहा है। चलिए सुनिए मेरी बात को। अभी
हाँ हम देख लिए, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक करवा देंगे इसको, ठीक करवा देंगे। आज ऐसे ही काम कर लीजिए, थोड़ा सा कट भी रहा है नहीं। चलिए, तो ये 4500 है, इसमें 18%, इसमें 12%, 16%, 22%, 8%, 11%, 13%, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग इसको बोलेंगे 18 यूनिट, 12 यूनिट, 16 यूनिट, ऐसे है ना। चलिए, बोल रहा है कि संस्थान डी में पढ़ने वाले, संस्थान डी में पढ़ने वाले लड़कियों का सी में पढ़ने वाले लड़कों से क्या अनुपात है। अच्छा, जब लड़का लड़की का बात हो तभी हम लोग रेशियो पर जाएंगे, लड़का लड़की का बात नहीं हो तो सीधा पाई चार्ट से। अगर सिर्फ सेक्शन का बात हो तो ओनली चार्ट का जरूरत है, इस टेबल का कोई जरूरत। लेकिन सेक्शन के साथ में बॉयज गर्ल को शामिल करेगा तो इस चार्ट का भी जरूरत है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कंपैरिजन का है कि रियल का, कंपैरिजन का है, तो इसके लिए रियल का कोई जरूरत। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी में पढ़ने वाले लड़के, तो डी में, अच्छा सुनिए, यहाँ डी और सी है तो सीधा डी और सी को उठा लेते हैं। डी 22, 16, तो ये एक होगा 22, एक होगा 22 और एक होगा 16। अच्छा, डी की में लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो डी में लड़की 5/11, 5/, और सी में लड़का 5/12। काट दीजिए, 11 दूनी 22, 5 से 5, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 3:2, 3:2। ये आंसर आपका 3:2। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। बोला बी में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ए में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की तुलना में ज्ञात करें। क्या लड़का लड़की का बात किया है? टोटल बी सेक्शन का बात कर रहा है और टोटल ई का। इस चार्ट का कोई जरूरत, इसका कोई काम नहीं है, मतलब आप काट मत दीजिएगा। बी में बी का कंपैरिजन ई के रिस्पेक्ट में, बी कितना 12, ई कितना 8। प्रतिशत में बदलने के लिए ऐसे भी कर, 3/2 150%, 150%। कोई कंफ्यूजन? नन ऑफ दिस का है बोल रहे। एफ में पढ़ने वाले लड़के एवं ई में पढ़ने वाली लड़कियों का क्या अनुपात है? बोलिए। रियल का कोई जरूरत? बात हो रहा है एफ का और बात हो रहा है ई का। एफ 11 और ई 8, तो यहाँ 11 लेंगे, यहाँ 8 लेंगे। एफ में पढ़ने वाले लड़का का बात हो रहा है 7/11। ई में पढ़ने वाली लड़की का बात हो रहा है 5/8, 7:5 है। कहीं क्या कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए। किन दो संस्थानों में लड़कों की संख्या समान है? रुक जाइए। बोला उन दो में लड़का समान है। अब ए एंड बी दिया, बी एंड सी, ए एंड सी, एफ एंड जी, सी एंड एफ। तो सुनिए, ऑप्शन से सीधा चलिए, क्योंकि ए और ऐसे तो आप सब निकालिएगा, हम अपना ए बी निकाल लेते, कहीं यहीं पर काम हो गया तो यहीं टिक मार देंगे। यस और नो? तो ए का लड़का निकालना है, ए में लड़का, तो यूनिट में समान तो रियल में भी समान। लाइन, जो लाइन में ऑब्जेक्शन होगा तुरंत ऑब्जेक्ट कीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं सीधा यस। हम क्या बोलते हैं, एकदम मानिए ही नहीं, हम यही तो सिखाते हैं। और सब बात में विश्वास रखिए, यहाँ पर जब बता रहे हैं तो अपना दिमाग लगाइए, लगे सही तो ठीक। हम बोले जो यूनिट में बराबर तो रियल में भी बराबर, क्योंकि यूनिट में अगर दोनों 3-3 होगा, रियल बनाने के लिए दोनों में 45-45 गुना कीजिएगा तो भी तो बराबर ही होगा ना। सेम चीज गुना करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सिर्फ रियल में नहीं निकालेंगे, यूनिट में देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। तो ए में लड़का, ए में टोटल कितना 18,
गुने 7 बट्टे 9 सते बट्टे। बी की बात करें तो बी में लड़का 16 12 गुने 5 बट्टे 9 20 बट्टे 3। गड़बड़, गलत बात, कितना गंदा बात कर। सी में आइए, सी में 16 है लड़का का हिस्सा, 5 बट्टे 4 चौक 16, 20 बट्टे 3। सही है, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला संस्थान ई में पढ़ने वाले लड़के सभी संस्थानों को मिलाकर कुल विद्यार्थियों का कितना % है? ई में पढ़ने वाला लड़का सभी संस्थानों को मिलाकर कुल विद्यार्थियों का कितना % है? सुनिए ना, रुक जाइए। किसका? ई का लड़का का बात पूछ रहा। अब पूरे के रेस्पेक्ट में सुनिए, तो पूरा कितना यूनिट? 100 यूनिट। तो 100 के रेस्पेक्ट में प्रतिशत निकालना है तो 100 लिखने का जरूरत क्या है? नहीं, जितना यूनिट वही प्रतिशत। अगर टोटल के रेस्पेक्ट में तो टोटल हम लोग का यूनिट में 100 है ना, 100 का ही डिस्ट्रीब्यूशन ये है। बोलिए, तो जो यूनिट वही %। 100 में 5 मतलब 5%, 100 में 8 मतलब 8%। तो बोला है ई में पढ़ने वाला लड़का, तो ई में टोटल कितना है? 8। और लड़का कितना? 3 बट्टे 8, 8 8 कट जाएगा तो 3 यूनिट मतलब 3%। कंफ्यूजन? ये में पढ़ने वाला लड़का जो है वो टोटल पाई चार्ट का 3% है। सहमत है? कंफ्यूज है? पक्का? डी और ई में लड़कियों के बीच का अनुपात बताइए। डी और ई की बात करिएगा तो 22 और 8। 22 और डी में पढ़ने वाला, डी में पढ़ने वाली लड़की 5 बट्टे 11, 5 बट्टे 8 कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? ए और ई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच अंतर ज्ञात करें। रियल तो ठीक है ना, यूनिट में निकाल लेते हैं, 40 से गुना कर देंगे। ए और ई, ए में कितना? 18। अच्छा, लड़का लड़की का बात ही नहीं किया है, तब तो इसको हटाइए ना, पागल है क्या? ए और ई, ए और ई का अंतर, ए में 18 ई में 8, 10 यूनिट गुने 45, 450। क्लियर है? सेम चीज है, बस क्या किया है ना, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था रेशियो में। आपको हम बताए हैं, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, परसेंट में भी कर सकते हैं, कंपैरिजन रेशियो में भी दिखलाया जा सकता है, परसेंट में भी दिखलाया जा सकता है, फ्रैक्शन में भी दिखलाया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर इसी को बोल सकते थे, ये बोला कि फीमेल का परसेंटेज है, यानी फीमेल 20% तो मेल, इसी को बोल सकते थे 1:4, या बोल सकते फीमेल का हिस्सा 1/5, सब एक ही बात है। तो यही पाई चार्ट है और उसका मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई कंफ्यूजन? यही पाई चार्ट मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए करते हैं। अगर रियल का जरूरत पड़ेगा तो 105 से गुना कर देंगे। नहीं, 100 यूनिट बराबर 105 से गुना कर देंगे। बोल रहा है पुरुष अभियंताओं एवं डिजाइनरों के समान पेशा वाले महिलाओं के साथ क्या अनुपात है? मतलब क्या? इंजीनियर और डिजाइनर मेल अनुपात इंजीनियर और डिजाइनर फीमेल। चलिए, इंजीनियर टोटल है कितना? 18। इसमें मेल कितना है? 60 फीमेल 60%, 40%, 2/5। हाँ, 2/5 कीजिए या 40 भी कर सकते हैं। नहीं, 2/5 करना है, 2/5 भी कर दीजिए, एक ही बात है। 2/+ अब डिजाइनर 16,
डिजाइनर 35%, 65%, 13/20। अब उधर देखने का जरूरत ही नहीं है, अब यहीं से काम हो जाएगा, ये 18 ही रहेगा। यस, 3/5, पुरुष 2/5 तो महिला 3/5। पुरुष, ठीक है, कंफ्यूज है। पुरुष अभियंताओं एवं डिजाइनरों, पुरुष अभियंता एवं डिजाइनर के समान पेशा वाले महिलाओं, मतलब पहले पुरुष निकाल लीजिए फिर महिला, अनुपात निकाल दीजिए। अब उसके लिए इधर देखने का जरूरत नहीं है, ये 16 गुने 7 काट के निकाल लीजिएगा अनुपात, ठीक है, क्या आएगा 44 यह अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। बोला वकीलों की कुल संख्या चिकित्सकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? वकील का कुल संख्या चिकित्सक का कुल संख्या, मेल फीमेल का से कोई मतलब नहीं, तो आसान हो गया। वकील का कुल संख्या कितना है 19, चिकित्सक का कुल संख्या कितना है 20 इंटू, लगभग बोला है तो और आसान कर दिया। नहीं, आप ऐसे भी कर सकते, 2 9 18, 9% के आस 90% के आसपास, मेंटली काम हो जाएगा। क्लियर है? 10% 2.1 होगा ना, 90% तो 2 9 18, 18 रुपया 90 पैसा, 18 रुपया 90 पैसा लगभग 19 के बराबर। नहीं, बोला महिला एवं पुरुष पेशेवरों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, ये मामला अटका दिया। सुनिए, मामला अटका दिया, ये मामला अटक गया। मामला क्यों अटक गया ये भी बता दे आपको। एक्चुअली में हो क्या गया, बोला महिला एवं पुरुष पेशेवरों के कुल संख्या के बीच का अंतर बताए, मतलब महिला पुरुष का अंतर बताइए, यानी हर सेक्शन से पुरुष निकालिए, फिर हर सेक्शन से महिला निकालिए और फिर उसका अंतर निकालिए, यानी 7 1 2 3 4 5 6 सेक्शन पर काम करना पड़ेगा। अब बात समझ में आया? यानी ये क्वेश्चन अपने आप में बता रहा है कि ये लेंदी है। हाँ, एग्जाम में हम ये बोल रहे हैं ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन लंबा, अगर हर सेक्शन पर काम करना पड़ रहा है तो वो आपका टाइम ले लेगा, कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, सबका मेल निकालिए, फिर सबका फीमेल निकालिए और फिर डिफरेंस निकालिए। थोड़ा आसान कर सकते हैं कि सबका अलग अलग डिफरेंस निकाल के भी काम कर सकते हैं। एक का अपना डिफरेंस बताए थे ना, या तो एक ग्रुप का जोड़ दीजिए, दूसरा ग्रुप को जोड़ दीजिए तब घटाइए, या घटा के जोड़िए। 2 तरीका होता है डिफरेंस निकालने का। आप लड़का लड़की के बीच का अंतर अगर हमको निकालना है तो या तो जोड़ देंगे तब घटाएंगे, मतलब लड़का को जोड़ दिए, लड़की को जोड़ दिए, घटा दिए, या घटा के जोड़ेंगे, मतलब एक लड़का एक लड़की घटाइए, दूसरा लड़का दूसरी लड़की घटाइए, जोड़ते जाइए। ठीक है, घटा के जोड़ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, घटा के जोड़ते हैं। अगर घटा के जोड़ते हैं तो भी हम लोग को 7 सेक्शन पर काम करना है। घटाने में बताया, अगर पुरुष से महिला घटाइएगा तो हमेशा पुरुष से महिला, पुरुष से महिला घटाइएगा तो हमेशा पुरुष से। तो यहाँ पर डिफरेंस, डॉक्टर में डिफरेंस देखिए, महिला है, पुरुष से महिला घटाते तो 80 से 20 गया 60%, इधर लिख देते, इसका डिफरेंस 60% जाएगा, इसका डिफरेंस -20%, पुरुष से महिला घटा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका डिफरेंस 60 से 40 गया, -60%, 20% पागल, 65 से 35 गया, 30% ना। समझ में आया कि नहीं? ये डिफरेंस हुआ। अब आइए डिजाइनर में आइए। डिजाइनर कितना यूनिट? 16 यूनिट। और डिजाइनर में डिफरेंस कितना है? 30%। 30% मतलब 3/10, तो 16 का 3/10 प्लस डिजाइनर हो गया। अब डॉक्टर आइए, 21। डॉक्टर में डिफरेंस
60% थे 3/5। उसके बाद आइए लॉयर 19। लॉयर में डिफरेंस कितना है? 1/5। उसके बाद आइए टीचर 15। टीचर में डिफरेंस कितना है? 3/, तो यहाँ माइनस होगा प्लस। उसके बाद आइए आर्किटेक्चर 11। आर्किटेक्चर में डिफरेंस कितना था? 20%, 1/5। उसके बाद इंजीनियर 18। इंजीनियर में डिफरेंस 20%, 1/5, तो यहाँ माइनस होगा। अब इसको रियल बनाने के लिए तो यूनिट में निकला ना, 105 से गुना करिएगा। इसको काट देते हैं, 2×5 = 10, 2×8 = 16, तो 8 सबके नीचे में 5 है, तो ये 24 प्लस 63 प्लस 19 माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, एक ही काट देते हैं यही 21, 105 गुना है तो कट जाएगा 5 से, कितना हो जाएगा? 4 3 7 9 16 से 5 गया 11, 1 12 से 8 गया 4, 2 6 8 1 9 तो 4 गया 5, 5 1 6 से गया 5, 54 गुने 21, 4 5 8 13 11 होगा ना, 1100। टाइम टेकिंग था, समय थोड़ा लगा ना, क्या बात कर रहे हैं, समय लगा ना, समय लगा ना। तो ये है क्या ना, एक्चुअली में है क्या एक्चुअली में कि थोड़ा सा समय लिया, हम लोगों का आइडिया क्या डेवलप हुआ। अगर हर सेक्शन पर काम करने का बात हो, ये भी नहीं हम बोले छोड़ के निकल जाइए, हाँ लास्ट में अटेम्प्ट लेंगे, हमको आइडिया मिल गया कि समय लेने वाला क्वेश्चन है। हर सेक्शन पर अगर काम, टोटल सेक्शन पर काम करना पड़ गया, कई तरह का क्वेश्चन बोल सकता है, बोलेगा कुल पुरुष का जनसंख्या बताएं, हर सेक्शन पर काम करना पड़ेगा। इसका पुरुष निकालिए, इसका पुरुष निकालिए, इसका पुरुष निकालिए, इसका पुरुष निकालिए, यस और नो। महिला का संख्या निकालिए, टाइम लगेगा। पुरुष महिला का अनुपात बताइए, टाइम लग जाएगा। अनुपात भी बोलेगा टाइम लग जाएगा। पुरुष महिला का अनुपात बोलेगा तो हर सेक्शन का पुरुष, अनुपात हर सेक्शन का महिला, टाइम लग जाएगा। तो ये देख के ही हमको पता चल जाता, भागो। स्ट्रेटजी प्लान बनाना पड़ता है, कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, कौन क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है। महिला डॉक्टरों की संख्या महिला शिक्षकों का कितना प्रतिशत है, बांट दिया, पुरुष महिला का बात किया है, लेकिन कंपैरिजन है, आसान है, एक ही सेक्शन का बात कर रहा है। महिला डॉक्टरों, डॉक्टर में आइए, कितनी है डॉक्टर? 21, और उसमें बोल रहा है महिला का बात कर रहा है, 20% ना, 1/5 अनुपात। महिला शिक्षक 15, शिक्षक कितना है? 80%, 4/5 से 5 काट देते हैं, 21 अनुपात 60, 3 से कट जाएगा, 7/20 प्रतिशत बोल रहा है, इसको बोलेंगे ना 7/20 इंटू 100%, 35%। पुरुष आर्किटेक्चर एवं पुरुष शिक्षक के बीच क्या अनुपात है, ठीक है ना। आर्किटेक्चर कितना है? 11, इसमें पुरुष कितना है? 60%, 3/5 अनुपात। पुरुष शिक्षक, शिक्षक कितना? 15, शिक्षक 1/5, 3 कट 11/5।
सुनिए मेरी बात को। एक्चुअली में दो, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया है, कल से प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक्चुअली ना क्वेश्चन कट जा रहा है। हाँ हाँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, इसको रहने भी देते हैं। एक्चुअली में दो तीन चीज बता भी देते हैं आपको। क्या कि एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसका कटिंग का, इसको कुछ भी एडजस्ट करेंगे इधर से तो फिर पता चलेगा कि दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसलिए टेंशन हम लेना भी नहीं चाहते हैं इसके लिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम ये आप लोगों से जो ऑनलाइन हैं उनको भी बता दें और आप लोगों को भी बता देते हैं कि क्लास का समय जो है हम लोग रखने वाले हैं 6 बजे से। नहीं नहीं, ये अभी जो 7 बजे आते हैं ना वो 6 बजे, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा लेट वेट हो जाता है, बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है। तो 6 बजे कोई दिक्कत है आप लोगों को? किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों को क्या दिक्कत होगा, ये लोग तो कभी भी घर में ही रहना है, तो कंबल ओढ़ के ये लोग बैठ के क्या, ठीक है। और इसको अरे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, हम मान रहे हैं भाई। नहीं नहीं, वो भी तो कटा हुआ रहेगा ना, इसमें जो इसका जो अपलोड होगा तो वो भी तो नहीं नहीं। एक्चुअली में ना इसको ना आए हुए हैं इसको सेट करने के लिए भी, तो अगर हम लोग इसको लंबा करेंगे, क्लास को लंबा नहीं कर सकते आज इस क्लास को, क्योंकि वो आए हुए हैं, इसी को एडजस्ट, इसको बड़ा जो है ना इसको ऊपर करना है, छोटा करना है। एक्चुअली दिन में ना क्लास में दिखता ही नहीं है पीछे, हाँ कहीं से भी दिखता ही नहीं है, तो कैमरा को एडजस्ट करने वाले आए हुए हैं, इसलिए आज का क्लास आपको हम आए, आप लोगों का क्लास रोकने वाले थे क्योंकि इसको ऊपर करने एडजस्ट करना, लेकिन सोचे कि आप लोग आ गए हैं तो फिर पूरा गाली बकिएगा मन में। अरे वैसा नहीं, प्यार वाला, अरे गाली भी प्यार वाला था, मतलब अरे सर पहले नहीं नहीं, आज अभी कोई क्लास इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा इसको कैमरा सेट करने वाले आए हुए हैं, तो कैमरा को एडजस्ट करवाना है। साउंड भी का भी चेक करवा दीजिए, साउंड का प्रॉब्लम है क्या? कल तो था लेकिन अभी तो ठीक हो गया था आज। और ठीक है, और आप लोग हैं अभी फ्री, तो अभी क्लास आप लोग को भी बोलते हैं कि इन लोगों का ये बीपीएससी प्री के लिए क्लास सर अभिनव सर बता रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं प्री और जीएस किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक अलग अनुभवी आदमी है जीएस के। तो ठीक है, पढ़ाई तो आप लोग खुद करते ही हैं, थोड़ा सा एक क्लास अगर उनका सुन लिएगा तो हो सकता है स्ट्रेटजी में आपको फ़ायदा हो सके। तो अगर टाइम हो तो हॉल नंबर 2 में आप लोग बैठ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, तब तक इसका हम कैमरा ठीक करवा देते हैं। ठीक है, कल से एकदम पूरा हाँ 6 बजे कल से आइए, हाँ हॉल नंबर 2 में। हॉल ओके, बाय बाय, गुड नाइट।